माशाल्लाह, आज पहली बार लग रहा है कि हमारे घर में वाकई कोई गेस्ट आया है। ओ भाई, मैं गेस्ट नहीं हूँ यार खुदा के लिए फिर ये मत कहना कि तुम इंश्योरेंस बेचने वाले हो। इंश्योरेंस? हाँ, तो इस ब्रीफकेस में यकीनन कोई सैंपल्स ही होंगे। किस चीज के? ये तो तुम भी बताओगे, ब्रीफकेस मेरा थोड़ी है, वो तो तुम्हारा है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ भाई, तुम क्या कहना चाह रहे हो? लेकिन मैं समझ गया तुम क्या कहना चाह रहे हो। देखो मेरी जान, तुमने जो भी मंजन बेचना है ना, वो साथ चले घर जाकर बेचो, यहाँ नहीं दाल गलेगी। पप्पू, टोनी नोनी को जानते हो? ओए, तुमसे बात कर रहा हूँ मैं। मेरा नाम तो पप्पू नहीं है। टोनी नोनी को तो जानते हो ना? अच्छा, वो स्टेट एजेंट? हाँ, उन्होंने मुझे यहाँ पर भेजा। अच्छा, तो तुम्हारा क्या ख्याल है? टोनी नोनी का नाम सुनकर तो मैं तुम्हें चंदा दे दूंगा। ये चंदा कौन है यार? चंदा यार, वो जो यतीमों और गरीबों के नाम पर लोग मांगते हैं। तुम बहुत मुश्किल आदमी हो भाई, कभी कामयाब बिजनेसमैन नहीं बन पाओगे। जानी, तेरा भाई बिजनेसमैन है ही नहीं, आशिक हूँ मैं, आशिक। अबे भाई, पहले बताना था ना। जाओ जाओ, अंदर से किसी नॉर्मल इंसान को भेजो। चलो। तो आशिक क्या नॉर्मल इंसान नहीं होता? बिल्कुल भी नहीं। और बात सुनो, मेरे पास फालतू टाइम बिल्कुल नहीं है। मुझे टोनी नोनी ने भेजा है, मैं यहाँ पर पेन गेस्ट के तौर पर रहना चाहता हूँ, बस। नहीं यार, हम पेइंग गेस्ट नहीं रखते यार। रुको, मैं महीने में एक दिन ही यहाँ रुका करूंगा और उस एक दिन के 1 लाख रुपए देने को तैयार हूँ। सर सर सर, ये ब्रीफकेस आपने क्यों उठा रखा है? ये आप भाई को दे, आप और अंदर चले ना मेरे साथ। ब्रीफकेस मेरे पास ही रहने दो। श्री, अरे श्री पुत्री, श्री, जल्दी आ। जी पापा। अरे पुत्री, मैं जरा नीचे जा रहा हूँ। गोरी आंटी से लड़ने के लिए? अरे तूने मुझे इतना गिरा हुआ समझा हुआ है जी? गिरा हुआ क्या मतलब पापा? आप तो हमेशा गोरी आंटी से लड़ने जाते हैं नीचे। अरे अभी मैं किसी और काम के लिए जा रहा हूँ। किस काम के लिए? ओए पुत्री, ओए बाहर एक बंदा आया हुआ है, वो हमारे घर में पेइंग गेस्ट बन के रहना चाहता है। पूरे 1 लाख रुपया देने को तैयार है वो। है जी। 1 लाख? 1.5 लाख तो पूरे इस घर का किराया देते हैं हम लोग। हाँ, पूरे 1 लाख रुपया दे रहा है पुत्री, और रहेगा भी कोई 1-2 दिन। ये कौन आदमी है पापा? अरे पुत्री, यही तो मालूम करने जा रहा हूँ। लेकिन अब तक तो पापा गोरी आंटी से अपने घर में पेइंग गेस्ट रख लिया होगा। ले पुत्री, ओए मैं थोड़ी कम ऑफर दे के ना उसे ऊपर ले आऊंगा, कैसे? मतलब लड़ाई पक्की? ओए लड़ाई नहीं पुत्री, इसे बिजनेस कहते हैं, बिजनेस। आप कब से बिजनेसमैन बन गए? आप तो जमींदार थे ना? ओए पहले मैं जमींदार था, ओए अब शहर आके मैं बिजनेसमैन हो गया हूँ। ये बशर साहब है, बशर। अल्लाह का शुक्र है, हम सब बशर ही हैं। नहीं जी, हम तो हशर नशर हैं। ये बशर है, ये बहुत बड़े बशर हैं। क्या मतलब? मैं आपके घर पेन गेस्ट बनना चाहता हूँ और महीने में 1 दिन रुकने के 1 लाख रुपया दूंगा। ओए लाई, हमें मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है, लेकिन आपको मेरे साथ फर्स्ट फ्लोर पे चलना पड़ेगा। ये जो ग्राउंड फ्लोर है ना जी, ये आपके रहने के काबिल नहीं है जी। सिकंदर अंकल, आप शायद भूल रहे हैं, ये हमारे मेहमान हैं। आप मेरे साथ चले, मैं आपका बड़ा ख्याल रखूंगा। है जी? नहीं, जो बशर साहब हैं वो हमारी मर्जी से हमारे साथ ही रहेंगे। ओए बशर भाई, और ये जो गोरी है ना, और ये बहुत ही लाउड है, बहुत क्या बोलती है। आप यहाँ सुकून से नहीं रह सकेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अरे जोर जोर से तो तुम बोलते हो, इसकी सांसें ऐसी हैं जैसे जैसे हाथी की चिंगाड़। मैं किन लोगों में फंस गया हूँ यार? आई एम सॉरी, मैं जा रहा हूँ। अरे अरे बशर साहब, मैं तो आपके लिए चाय बना कर ला रहा हूँ, आप कहाँ जा रहे हैं? इन दोनों के साथ बैठने से तो बेहतर है इंसान फिश मार्केट में जाके बैठ जाए। वाह 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 वाह, क्या मजाक उड़ाया है जी, मजा आ गया, मजा आ गया है जी। वाह, क्या खूबसूरत मिसाल दी। फिश मार्केट, 10 किलो, वाह वाह। एक्चुअली तुम्हारा मजाक उड़ाया जा रहा है ये। अरे तेरे साथ तो बात ही नहीं की जा रही है जी, मैं तो तुझे मुंह नहीं लगाता। बशर भाई, और आप आराम से तसल्ली से बैठ के मेरा मजाक उड़ाए। है जी? बहुत ही ढीठ इंसान है बशर साहब। ये मेरा बेटा फहद बहुत ही अच्छी चाय बनाता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, चाय तो ये बहुत ही अच्छी बनाता है बशर भाई, लेकिन बस इसको खर्च की तकलीफ है, हर वक्त खुरकता रहता है। क्या? नहीं 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 सर, ये सिकंदर अंकल को तो मजाक करने की आदत है, ऐसे कह रहे हैं। मैं आपके लिए अभी चाय बना के लाता हूँ, आप बस यहाँ तशरीफ रखिए। ओए खुरकी ना। अब और सुनाए बशर साहब अपना फिर कोई नई ताजी? अरे वाह शिरीन, तुमने तो मेरा आधा काम कर दिया। वो कैसे? बशर साहब के लिए चाय जो बनानी थी। तो फिर मैंने तुम्हारा आधा नहीं बल्कि पूरा काम कर दिया है। क्या मतलब? चाय बन चुकी? ओ, अगर ये चाय बशर साहब के लिए बन रही है तो उसमें थोड़ा सा नीला थोता ना डाल दूं मैं? वो तो जहर होता है। नहीं नहीं, बशर साहब तो मर जाएंगे। वो तो मर जाएंगे और उनके मरने के इल्जाम में तुम सब ना जेल चले जाओगे। शिरीन, बशर साहब बहुत अमीर आदमी है, पता है? पेइंग गेस्ट बनने के पूरे 1 लाख रुपए दे रहे हैं। हाँ हाँ ना, तो ये देखो कितनी अच्छी बात है ये। फहद,
लालच की भी कोई हद होती है। हाँ तो 1 लाख की ऑफर तो उन्होंने खुद की है हमें, हमने कसम से 1 रुपया भी उससे ज्यादा नहीं मांगा। चाय के साथ बिस्किट भी दूं? फिर तो समझो, लेकिन एक मसला है। क्या? मामा और सिकंदर अंकल के दरमियान लड़ाई हो रही है कि बशर साहब को पेइंग गैस कौन रखेगा? हाँ। ओह, वो दोनों तो बूढ़े हो चुके हैं, मगर फहद तुम्हारी अकल कहाँ चली गई है? थोड़ी सी आवारा हो गई है, इधर उधर निकल जाती है। यार तुम उन दोनों से कहो कि 50-50 हजार रुपए बांट ले, एक वक्त का खाना ऊपर और एक वक्त का नीचे। वाह वाह वाह, यकीन करो मैं तुम्हारा दोबारा से फैन हो गया हूँ। फहद, अपनी अकल को ना लगाम में देके रखो। ओके। और सुनो, 50,000 वाली बात ना बशर के सामने मत कर देना, इन दोनों को अकेले अकेले ले जाके करनी है बात, समझ आई? अच्छा, तो दोनों को समझाना मैंने ही है? पता है तुम्हारी अकल ना कहीं नहीं गई। शुक्र है। मतलब उसकी ना मौत वाकई हो गई जी। क्या मतलब? मतलब ये कि पापा को मैं समझाऊंगी और आंटी को तुम। आई है क्या शरीफ में बात कि नहीं आई? लेकिन वो तो फौत हो गई है। फहद, शौखियों के अपने यहाँ चर्चे बहुत सारे, हर घड़ी में नोक झोंक। अरे सारी बातें होती रहेंगी बशर साहब के सामने। हम ये बशर साहब, आपने नोट किया, खाली चाय नहीं मैं लेकर आया, मैं इसके साथ आपके लिए मीठे जीरे वाले बिस्किट लेकर आया हूँ। इतनी जल्दी? ओए बशर भाई, और जिस स्पीड से इसकी माँ की जुबान चलती है ना, और इसके हाथ उससे ज्यादा स्पीड से चलते हैं। जबान तो माशाल्लाह आपकी भी बहुत तेज चलती है। अच्छा, शीरी भी यही कहती है मामा? ये शीरी कौन है? मेरी बेटी है जी, माशाल्लाह पढ़ी लिखी है, और हर काम में मास्टर किया हुआ है उसने। हाँ जी। किसी और चीज में मास्टर हो ना हो, मगर कंसुइयां लेने में ऐसी पक्की है, सारी खबरें यहाँ की वहाँ पहुँचा देती है। अरे तो इसे खबरें देता कौन है? ये तुम्हारा शुरली बेटा। अरे तुम जो अपनी सहेलियों से बातें करती हो ना, और वो सारी रिपोर्टें ये उस तक पहुंचाता है ये। एक मिनट, मेरा ख्याल है कि हम बशर साहब को तन्हाई में सुकून से चाय नोश फरमाने देते हैं और बिस्किट के साथ। मामा आप जरा मेरी बात सुनिए। और अरे मैं भूल ही गया, सिकंदर अंकल आपको तो बाहर शीरी लॉन में बुला रही थी। अरे ये शीरी मुझे लॉन में क्यों बुला रही है जी? अच्छा खासा मुर्गा फंसा लिया था, क्यों उठा के लाए मुझे यहाँ? आप क्या समझती हैं कि सिकंदर अंकल आपको ये सारा काम इतनी आसानी से करने देंगे? हैं? सिकंदर क्या बेचता है? सिकंदर अंकल कुछ बेचते भी हैं। अरे मैं कह रही हूँ कि मेरे सामने सिकंदर क्या बेचता है? मामा मेरे पास इस मसले का एक हल है। अरे सिकंदर की मौत ही सारे मसलों का हल है। अरे वो मेरे और आपके हाथ में थोड़ी है। तो फिर किसके हाथ में है? वो तो खुदा के हाथ में। तो फिर खुदा से दुआ करो कि सिकंदर जल्द ही मर जाए। मामा मरने मारने के अलावा भी मेरे पास हल है एक। हाँ, उसकी जबान रोक दो। क्या कोई ऐसा जहर है जो उसकी जबान पे लगाएं और वो यूं हो जाए? मामा जो दूसरों के बारे में ऐसा सोचता है उसके खुद के साथ ऐसा हो जाता है। मेरी जबान? तो फिर अब खामोशी से सुनिए। हाँ सुन तो रही हूँ, बहरी थोड़ी हूँ। मामा 1 लाख रुपए बहुत ज्यादा होते तो हैं। अच्छा, ये बात तो मुझे मालूम नहीं थी। जैसे सुनिए, अगर आप बशर को ये आइडिया दें, ये यकीनन उसकी बेटी ने सिखाया होगा। तो क्यों मैं नहीं कोई अकल की बात कर सकता? आज तक तो नहीं की भाई। हाँ, शीरी नहीं बताया था। समझदार लड़की है वैसे। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ मामा मेरी शादी शीरी से करवा दें। इतनी भी समझदार नहीं है। अच्छा ये छोड़े, मुझे बताएं बशर का क्या करना है? आधा आधा बांट लो। बशर को? किराए को? और मैंने आधा किराया नहीं लेना, मैं पूरा 1 लाख रुपया लूंगा। है जी। पापा लालच बुरी बला होती है, ये 1 लाख ना आपको मिलेगा ना गोरी आंटी को। अरे तो मैं फ्री में उस पेइंग गेस्ट को क्यों रखूं अपने घर में? है जी। आधा आधा क्यों नहीं कर लेते? पेइंग गेस्ट को, किराए को। घर में वो मेरे रहे। है जी, तो मैं आधा किराया क्यों लूं? अरे वो दोनों घरों में रहेगा पापा। ओए ओए ओए, वो एक वक्त में दोनों घरों में कैसे रह सकते हैं? पापा एक घर में नाश्ता, दूसरे घर में लंच, एक घर में शाम की चाय, दूसरे घर में डिनर, सिंपल। तो फिर वो सोएगा कहाँ? कभी आपके रूम में, कभी फहद के रूम में। हाँ, वैसे वो महीने में 1-2 दफा ही तो हमारे घर आया करेगा, है ना पुत्री? तो फिर जाके उससे बात करे ना कि वो 1-2 दिन हमारे घर में ना रहे, ज्यादा रहे। अरे कि वो दोनों के घरों में पेइंग गेस्ट रहे। हाँ, ये तो उसे बताना पड़ेगा ना पुत्री, मैं अभी बता के आता हूँ। हाँ। अच्छा, इस महीने का टारगेट 1 अरब रुपया। बशर के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। तुम्हारी सोच छोटी है, 2-4 करोड़ रुपए से क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, दोहा वाले ऑफिस का क्या हुआ? सब वहां बिजनेस कर रहे हैं तो ठीक है, अपनी कंपनी का एक ऑफिस वहां खोल लो। हाँ, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। चलो, खुदा हाफिज। हाँ भाई, क्या सोचा आप लोगों ने? बशर भाई,
और ये बताएं कि आप माशाल्लाह इतने अमीर आदमी हैं और आप किसी होटल में जाके क्यों नहीं रहते हैं जी? मैं सारी जिंदगी होटलों में ही तो रहा हूँ। वैसे एक बात बताइए, आपका घर वर नहीं है कोई? घर तो है, लेकिन बिजनेस मेरा पूरी दुनिया में फैला हुआ है, अमेरिका, लंदन, दुबई और अब दोहा में भी। फैमिली तो होगी? नहीं, कभी टाइम ही नहीं मिला, इसलिए तो पाकिस्तान आया हूँ कि किसी अच्छी फैमिली के साथ रहना चाहता हूँ बस। और ये पूरा घर आपका है? चाहे ऊपर रहो चाहे नीचे रहो। और जी जहाँ दिल चाहे खाना खाएं, पानी पिए, नहाएं, जो मर्जी करें, घर आपका है। वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन अभी तो आपने मेरे साथ चल के सबसे पहले देसी नाश्ता करना है जी। मतलब पराठे, अंडे और सब्जी, वाह। मक्खन वाली लस्सी के साथ। लेकिन लंच आपने मेरे साथ करना है। बस मेरी आंखों में अब आंसू आ गए बस। ओए ना मेरा पुत्र है, ओए रोना नहीं है, रोना नहीं है। तू आज से इसको अपने माँ बाप का घर ही समझ। बशर जी, आपको स्कूबा डाइविंग का भी शौक है? जी जी, बहुत शौक है, सारे शौक बता। अच्छा, ये मेरी बेटी है जी, शीरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये सारा नाश्ता इन्होंने बनाया है? जी मैं अपने घर में सारा काम खुद ही करती हूँ। हाँ जी, ये बड़ी पढ़ी लिखी है जी, इसने एमए किया हुआ है जी। अच्छा अच्छा, वैसे आजकल की लड़कियां घर के काम कहाँ करती हैं? अरे नहीं जी, ये तो सारे काम करती है जी। वेरी गुड, वेरी गुड। आप ले ला जी, शुरू करें, पराठे ठंडे हो जाएंगे। नहीं नहीं, मैं इतना सारा नाश्ता नहीं कर सकूंगा। ओ पापा, मैं तो चाय लाना भूल गई, आप लोग नाश्ता करें, मैं बस अभी लेकर आई। सुनिए सुनिए सुनिए, वो देसी चाय इलायची वाली। हाँ मैं बस अभी लाई। वाह जी, वाह, बड़ा जायका है जी आपका चाय के मामले में। ये बताएं कि आपने शादी के मुताबिक कुछ सोचा है? आप सोच रहे हैं ना, लेकिन इस उम्र में आपको अपनी बेटी की शादी के बारे में सोचना चाहिए। और जी मैं तो आपकी शादी की बात कर रहा हूँ बशर जी। मैं शादी? ओए भाई, कब तक आप इस तरह होटलों में जिंदगी गुजारते रहेंगे? आपको अपना घर बसाना चाहिए है जी। भाई मेरा तो कोई अजीज रिश्तेदार है नहीं जो ये काम करे। ओए होए, कमाल करते हैं जी आप। मैं हूँ ना। तो फिर आप देखें कोई लड़की। ओए देखें क्या जी, जबकि लड़की घर में ही मौजूद है। आपका मतलब शीरी से? हाँ जी, आपको शीरी जैसी ही लड़की चाहिए। बात तो आप ठीक कह रहे हैं, सुलझी हुई लड़की है काफी। तो फिर रिश्ता पक्का समझो जी। मैं हाँ हाँ पक्का समझे। वही ले जी, फिर वो जैम से मुंह बिठा। पहले नाश्ता। चले चले, पहले नाश्ता कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह करें जी। वाह 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 वाह। भाई मुझे तो यही अपनी फैमिली लग रही है। और मैं आपका छोटा भाई। तुम तो कुछ खा ही नहीं रहे हो। असल में मैंने नाश्ता बहुत अच्छा किया ना, ज्यादा भूख नहीं है, फिर भी दाल चावल बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। बहुत अच्छे लग रहे होंगे, लेकिन बगैर हरी चटनी के मैं आपको खाने नहीं दूंगा। हरी चटनी भी बनाई है? मैं कांटा मारूंगा आपके कानों में। आप मुझे इजी लगे, मैं आपके लिए हरी चटनी अभी लेके आया। हरी चटनी, लाल मुंह। भाई, बड़े भाई मिल गए मुझे। सुनो बेटा, मुझे ना तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। जी जी, हुक्म करें हुक्म करें। बेटे, इस बात का कुछ करो। अरे आप बोले, मैं उसका दुनिया के बड़े से बड़े हॉस्पिटल में इलाज करवा सकता हूँ। इलाज? हाँ हाँ, फहद जहनी बीमार है ना। नहीं नहीं नहीं, वो तो मैं उसे डांटती रहती हूँ बस। अच्छा, तो वो नॉर्मल है? हाँ हाँ बेटा, वो तो माशाल्लाह से MBA भी कर चुका है। तो फिर जॉब क्यों नहीं करता? अरे कहता है कि फिर आपका ख्याल कौन करेगा। आप क्या चाहती हैं? बेटा, तुम्हारा इतना बड़ा बिजनेस है, तुम कहीं भी रख लो इसको। ये भी कोई पूछने की बात है? फहद मेरा छोटा भाई है, उसकी अपनी कंपनी बना के दे देता हूँ मैं कराची में, खुद चलाए अपना बिजनेस। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, तुम कितने स्वीट हो। तुमने मुझ बेवा। आपने मुझे अपना बेटा कहा, अब ये बेवा शेवा का लफ्ज मैं आपके मुंह से ना सुनूं अम्मी जान। बहुत इतने मजे के दाल चावल बनाए तुमने। और तुमने भी तो नाश्ते में अपने सारे जौहर दिखा दिए। आई स्वेयर फात, मेरे हाथ का नाश्ता खाकर वो मुझसे शादी के लिए तैयार भी हो गया। क्या? सोचो फात, जस्ट थिंक अबाउट इट, मेरी शादी अरबपति इंसान से हो रही है। वाओ। और तुम कर लोगी शादी? हाँ, अब क्या कर सकती हूँ मैं, पापा से तो नहीं लड़ सकती ना मैं। सिकंदर अंकल तो लालच में सारी हदें क्रॉस कर गए। एक्सक्यूज मी, मैं अब ना एक अरबपति बिजनेसमैन की बीवी बनने वाली हूँ, जरा तमीज से बात करो मुझसे। अच्छा, तो एक इतने अरबपति इंसान की बीवी यूं दाल चावल खाती अच्छी थोड़ी लगेगी? So what? वो भी तो खा रहा है दाल चावल। अच्छा, वैसे बशर भाईजान, मेरे लिए कराची में एक बहुत बड़ी कंपनी खोल रहे हैं जिसका मैं CEO होऊंगा। गाड़ी, बंगला, बीवी, 2 कुत्ते, मरी हुई बिल्ली, सब मिलेगा मुझे। तुम्हें ऑफिस की तरफ से बीवी भी मिलेगी, राइट?
किसी कंपनी के सीईओ को भला कौन अपनी लड़की नहीं देगा? वैसे तुम्हारी शक्ल ना सीईओ वाली बिल्कुल भी नहीं है। क्या नाम था तुम्हारा? हाँ, शीरी, राइट। तो तुम्हारे मियाँ का नाम होना चाहिए गुड़ वाला शीरा। कितना जल रहे हो फहद तुम। मैं क्यों जलूंगा? और मुझे याद आया, oh my God, I'm getting late। मुझे तो बशर साहब ने बुलाया था बिजनेस मीटिंग्स के लिए और कुछ ग्रेट आइडियाज डिस्कस करने के लिए। ओके, बाय बेबी, कॉल मी। फहद, अरे अपना बशर पुत्र, और मेरे पास कोई सारी जिंदगी की कमाई कमुई लगा के 40-50 लाख रुपया जो है वो पड़ा हुआ है बैंक में। मैं कहता हूँ कि उनको कहीं अपने बिजनेस में लगा लो। देखिए अभी तो मैं कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं ले रहा क्योंकि मेरे सारे बिजनेस बहुत ही कामयाब जा रहे हैं, इसलिए आई एम सॉरी। अरे तो पुत्र बिजनेस को और बढ़ाओ ना। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये कि मेरा प्रॉफिट इतना ज्यादा होता है कि इन्वेस्टमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन बशर पुत्र, और तुम्हें हमारे पैसे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, ये नहीं मांगा। हाँ ना बेटा, देखो। नहीं, दरअसल बात ये कि आप लोगों से पैसे लेते हुए ना मुझे शर्म आएगी। अरे पुत्र, माँ बाप से पैसे लेते हुए कैसी शर्म है जी? अच्छा, अगर आप लोग इतना इंसिस्ट कर रहे हैं ना तो ऐसा करें, 1-1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दें। खुश है जी? सिर्फ 1 लाख? मैं आप लोगों को इस रकम पर 1 लाख रुपया प्रॉफिट दूंगा हर महीना। 1 लाख में 50,000 रुपए मुनाफा, वो भी मंथली? हाँ बिल्कुल। अरे ये 2 लाख रुपए तो मेरे पास इतने दाएं बाएं कहीं पड़ा होगा जी, मैं भी लेके आया। शीरी, तुम यहाँ पे खड़ी हो, मैं तुम्हें किचन में ढूंढ। यार मुझे तो बहुत बड़ी गड़बड़ लग रही है। क्यों? बशर ने तुम्हें क्या सब्जी की दुकान का सीईओ बना दिया है? देखो, ज्यादा खुशफहमी में ना रहना। ये बशर जैसे लोगों की, तुम जैसी तो न जाने कितनी बीवियां होती हैं। So what? होती होंगी, लेकिन सबके पास पैसा तो होता है ना। हाँ, तो क्यों नहीं होगा? जब बशर जैसे लोगों को हमारे माँ बाप जैसे लोग अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजियां देने को तैयार होते हैं। क्या मतलब? हाँ, वो दोनों बशर को कह रहे हैं कि हमारे बैंकों में मौजूद तमाम पैसा अपने कारोबार में लगा लो। और वो राजी हो गया? नहीं, वो सिर्फ 2 लाख रुपए मांग रहे हैं। सिर्फ 2 लाख रुपए? वो क्यों? उस पर वो उन्हें महीने का 1 लाख रुपए प्रॉफिट देगा। फहद, ये हो क्या रहा है? What's going on? पता नहीं, लेकिन इतनी ज्यादा खुशियां मुझे नहीं हजम हो रही। फहद, what do you think? ये बशर वाकई में अमीर आदमी होगा? जो इंसान एक दिन रहने का 1 लाख रुपया पे करे तो उसकी अमीरी का अंदाजा तुम खुद ही लगा लो। मुझे लगता है फहद, उसके अमीर होने से ज्यादा हम लोग लालची हैं। वो इतना अमीर नहीं, इतने हम लोग लालची हैं। मैं तो मना करने जा रहा हूँ बाबा, गोरी आंटी को कि वो पैसे ना दें। कि मैं अब उस कंपनी का सीईओ नहीं बनूंगा। तो मैं कौन सा उसकी बीवी बनने के लिए मरी जा रही हूँ, स्टूपिड। तो फिर क्या करें, बताओ ना। अब एक काम करते हैं, वापस चलते हैं अंदर किचन में और दाल चावल खाते हैं। कैसा दाल चावल जैसा मुंह बना लिया तुमने? मैं खा चुका हूँ यार। तो चाय बनाओ। बशर के लिए? अरे यार, मेरे लिए। अच्छा चलो। हाँ चलो, लेट्स गो। बताओ क्या इमरजेंसी होगी? वो लोग आ रहे हैं? पक्की खबर है? निकलना होगा मुझे। हाँ, सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास ब्रीफकेस में है। ठीक है, मैं निकलता हूँ। अरे बहुत अच्छा हुआ आप लोग पैसे लेकर आ गए, मैं जा रहा हूँ। कहाँ? भाई दोहा में मेरी अर्जेंट मीटिंग फिक्स हो गई, इसलिए जाना पड़ेगा। दोहा में ऑफिस खुल भी गया? बशर के मुंह से बात निकले और सच ना हो, मुश्किल है। पुत्र, मेरे पैसे तो ले लेना। मुझसे भी, मुझसे। अपना बशर पुत्र, तुम वापस कब आओगे? हैं जी? अभी तो मैं यहाँ से सीधा दोहा जाऊंगा, उसके बाद दुबई, दुबई के बाद अमेरिका, अमेरिका के बाद जब लंदन जाऊंगा ना तो वहाँ से सीधा यहाँ कराची आऊंगा। ठीक है, चलो फिर तो जल्दी मुलाकात हो जाएगी। है जी? ले पुत्र, सीधा घर ही आना। अब ये तुम्हारा अपना घर है भाई। अच्छा भाई, इजाजत। अच्छा पुत्र, जाओ, खैर से जाओ। ओए रब रखा, खैर से जाओ, खैर से जाओ। मेरी शीरी का ख्याल रखना। हाँ जी जरूर। ओए ज्यादा याद ना करी, नहीं तो रूली जाएगा। मेरा मतलब है, ठीक है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बशर साहब अंदर हैं? आप बशर साहब के सिक्योरिटी ऑफिसर हैं? जी हाँ। लेकिन बशर भाई तो अभी थोड़ी देर पहले चले गए। तुम कौन हो उनके? मैं बशर भाई का छोटा भाई हूँ। फिर तो जरूर तुम्हें कुछ बता के गए होंगे वो। मुझे तो कुछ नहीं बता कर गए, लेकिन मामा के बहुत लाडले हैं वो, उन्हें शायद कुछ बता कर गए हो। चलो तो फिर उनसे चल के पूछ लेते हैं अंदर। हाँ, अच्छा एक सेकंड, मुझे एक बात समझ नहीं आई। वो क्या? मतलब आप उनके सिक्योरिटी ऑफिसर हैं और आपको यही नहीं पता कि भाई चले गए? मैं जरा वॉशरूम गया था, पीछे से भाई पता नहीं कहाँ निकल गए। अच्छा, ये किस किस्म का वॉशरूम था सर? और हमारे वॉशरूम ऐसे ही होते हैं, तुम जरा चलो ना अंदर। आइए सर, आइए प्लीज, आइए सर, तशरीफ लाइए प्लीज, प्लीज सर, यहाँ पे आइए। मामा, सिकंदर अंकल प्लीज खड़े हो। ये बशर भाई के सिक्योरिटी ऑफिसर है। लेकिन ये बशर तो चला गया पुत्र। आप उसके साथ नहीं गए? अगर उसे कुछ हो गया, मैं इस शख्स को माफ नहीं करूंगी, कभी बता रही हूँ। आप लोग बशर साहब के कौन लगते हैं? मैं उसकी मॉम हूँ। और मैं जी उसका पापा हूँ। अच्छा, मगर वो गए कहाँ हैं? मैं तो गलती से यहाँ रह गया हूँ।
मुझे फौरन वहां पहुंचना होगा वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। ओए जी वो तो अपने खैर से दोहा वाले ऑफिस चला गया है जी। दोहा में? हाँ हाँ, मेरे बेटे ने नया ऑफिस खोला है दोहा में। अच्छा ठीक है, जब तक बशर पकड़ा नहीं जाता ना, आप लोग मेरे साथ थाने चलें। थाने क्यों? थाने? मगर क्यों? क्योंकि आपके बशर भाई इस शहर के सबसे बड़े बैंक से डकैती करके निकले और पुलिस उन्हें तलाश कर रही है, इसलिए आप सब लोग मेरे साथ थाने चलें।